हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल वंस अगेन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सी शार्प में प्रॉपर्टीज़ क्या होता है और हमने टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी शार्प में स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो चलते हैं अपने आईडीए में। तो स्टैटिक प्रॉपर्टी को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हम स्टैटिक क्लासेस को यूज़ क्यों करते हैं। तो हम स्टैटिक क्लासेस को यूज़ करते हैं ताकि हम हमारे पास जो भी स्टैटिक मेंबर्स है या तो स्टैटिक वेरिएबल्स है, उन सबको अगर हमें स्टोर करना है तो हम यूज़ करते हैं स्टैटिक क्लास का। और स्टैटिक क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। वैसे ही हमारे पास जो भी स्टैटिक प्रॉपर्टी हम बनाएंगे उसके अंदर हम इंस्टेंस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। उसमें हम सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स ही यूज़ करेंगे। तो चलते हैं समझते हैं स्टैटिक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होता है, कैसे हम स्टैटिक प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले मैं एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग ईएपी नेम। ठीक है, एक और डिक्लेयर करते हैं, प्राइवेट स्टैटिक इंट, इसको कर देते हैं ईएमपी एज। ठीक है, हमने दो स्टैटिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया यहाँ पे, स्टैटिक वेरिएबल्स। अब इनका क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो हम प्रॉपर्टी को भी स्टैटिक बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग ईएमपी नेम। इसके अंदर हम सेट और गेट मेथड को एक्सेस करेंगे। सेट में हम कर देंगे ईएमपी नेम इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, और गेट मेथड में हम वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ईएमपी नेम। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक स्टैटिक प्रॉपर्टी। तो इसको अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, इसको हम डायरेक्टली इसके क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि देखो, ये एम्प्लॉय डॉट, यहाँ पे आ गया हमारा प्रॉपर्टी ईएमपी नेम इक्वल टू रोहन। तो हमने वैल्यू सेट कर लिया। इसको हम कंसोल डॉट राइट लाइन करके वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय डॉट ईएमपी नेम। अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास रोहन प्रिंट होके आ जाएगा कंसोल में। ठीक है, हमारा रोहन प्रिंट होके आ गया कंसोल में। ऐसे ही स्टैटिक प्रॉपर्टी के सेट मेथड के अंदर हम कुछ लॉजिक भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम चेक करते हैं यहाँ पे, इफ स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी। स्ट्रिंग हमारा एम्प्टी या फिर नल तो नहीं है, ये हम चेक कर सकते हैं। अगर एम्प्टी या फिर नल हुआ तो हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, प्लीज एंटर ए वैलिड नेम। इसके अंदर हम वैल्यू को दे देंगे। ठीक है, अगर एम्प्टी और नल नहीं हुआ तो हम वैल्यू को सेट कर देंगे एल्स वाले ब्लॉक में। यहाँ से कट करेंगे इसको और यहाँ डाल देंगे। ठीक है, अब मैं ये अगर यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट करूँगा तो ये वाला मैसेज हमारा प्रिंट होके आ जाएगा कि प्लीज़ एंटर है वैलिड नेम। रन करके देखते हैं। ठीक है, आ गया ये प्लीज़ एंटर है वैलिड नेम, क्योंकि हमने एम्प्टी स्ट्रिंग पास किया था। अगर हम कुछ सही स्ट्रिंग डाल देंगे तो वो हमारा प्रिंट होके मिल जाएगा हमें। ऐसे ही हम एज के लिए भी बना सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक
इंट emp एज। इसके अंदर हम सेट और गेट मेथड को डिक्लेयर करेंगे। सेट में हम कर देंगे emp एज इक्वल टू वैल्यू, और गेट मेथड में हम emp एज को रिटर्न कर लेंगे। रिटर्न emp एज, ठीक है। यहाँ पे अब हम एज को सेट कर सकते हैं डायरेक्ट क्लास नेम से, क्योंकि ये भी हमारा एक स्टैटिक प्रॉपर्टी है, तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैल्यू हमने सेट कर लिया। अब हम कंसोल डॉट राइट लाइन करके वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं। emp एज, इसको अगर हम रन करेंगे तो हमारा एज भी प्रिंट होके मिल जाएगा हमें कंसोल में। ठीक है, हमें कंसोल में एज भी प्रिंट होके मिल गया। तो ऐसे करके हम स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी लॉजिक लिख सकते हो कि अगर किसी ने एज नेगेटिव में डाल दिया तो उसको आप एक मैसेज प्रिंट करा दोगे कि आप एज को नेगेटिव में नहीं डाल सकते। ठीक है, और एक मैंने बोला था कि इसमें हम स्टैटिक प्रॉपर्टी में इंस्टेंस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, मान लो मैं डिक्लेयर करता हूँ प्राइवेट इंट emp id, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल मैंने एक डिक्लेयर किया। अगर मैं अभी क्या करता हूँ, इसका प्रॉपर्टी बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक इंट emp id, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अभी सेट और गेट करना चाहूँ, सेट में मैं अगर सेट करूँ emp id इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे गेट में उस वैल्यू को रिटर्न करना चाहूँ, ठीक है, तो देखो अब ये यहाँ पे एरर देने लगा, एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉन स्टैटिक फील्ड। तो ये देखो, ये हमारा एक इंस्टेंस वेरिएबल था, नॉन स्टैटिक था, तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। पर ये हमारा प्रॉपर्टी है स्टैटिक, इसके अंदर हम इंस्टेंस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसलिए स्टैटिक प्रॉपर्टी के अंदर हम इंस्टेंस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। इसको हटा देते हैं। हम स्टैटिक प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सी शार्प में स्टैटिक प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सी शार्प में एनकैप्सुलेशन क्या होता है। एनकैप्सुलेशन को डिटेल्स में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।